मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सौदा करते एक कजावे का हजरत आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बै कर ली, कहने लगे ऐ आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हुक्म दे अपने बेटे बरा को कि ये सामान मेरे घर पहुंचाएं। हजरत बरा फरमाती है नहीं ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त तक बरा ये सामान छोड़ के नहीं आएगा जब तक कि आप हमें वो वाकया ना बताएंगे ना सुनाएंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत पर ए सिद्दीक तुम निकले थे और काफिर आपका पीछा कर रहे थे, मुशरिकीन आपको पकड़ना चाहते थे, जरा हमें वो हालात तो बताएं। बहरहाल ये वाकया तो इंतहाई तफसीली, लेकिन जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौका पर बयान फरमाया, मैं जरा उसकी बात अर्ज करूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सिद्दीक मुझे हिजरत का ऑर्डर और हुक्म आ गया है निकलने। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा क्या बनेगा? फरमाया मुझे रब्बे जुल जलाल ने हिजरत का हुक्म दिए और साथ ही फरमाया है कि ऐ मेरे पैगंबर इस सफर में आपका हम सफर अबू बकर सिद्दीक होगा, उसे साथ लेके निकलना है, साथ लेके जाना है। ऐ सिद्दीक तैयारी करो। फरमाया मैंने तैयारी की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला। इधर मक्के वाले हमारा पीछा कर रहे हैं, हम पूरी रात चलते रहे, दिन चढ़ गया, दिन तलू हुआ, दिन चढ़ गया, हम चलते रहे हत्ता कि जब दोपहर का टाइम हो गया, धूप की शिद्दत आ गई, हमने साया तलाश किया, साया कहीं ना मिला। मैंने दूर नजर दौड़ाई, मुझे पहाड़ की एक चट्टान नजर आई, चट्टान का साया नजर आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं उस चट्टान के पास आ गया। चट्टान के साए में मैंने साफ किया, अपनी चादर बिछाई, रसूल पाक को आराम करवाया। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां लिटाने के बाद मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। मैंने कहा कोई इंसान, कोई बंदा नजर आए, कहीं से रास्ता पूछ लें, कोई खुराक का पूछ लें। कहते मुझे दूर एक बकरियों का चरवाहा नजर आया, एक लड़का बकरियां चराने वाला नजर आया, वो भी हमारी तरफ ही आ रहा। यूं लगता है कि उसे भी साए की तलाश है। साया तलाश करते करते वहां पहुंचा जहां हम मौजूद थे। इधर आया, मैंने उससे पूछा है नौजवान ये बकरियां किसकी हैं? उसने कुरैश के एक सरदार का नाम बताया जिसे मैं जानता था, बकरियां भी उसकी थी, गुलाम भी उसका था। मैंने कहा क्या इतनी इजाजत है कि आपकी बकरी का दूध निकाल के मैं मुस्तफा को पिला सकूं? कहने लगा जी इजाजत है। मैंने कहा दूध निकालो। उसने एक बर्तन लिया, बकरी के थनों को झाड़ा, दूध निकाला। दूध निकालने के बाद सैयदना सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाती हैं मेरे साथ पानी था, मैंने पानी वो दूध के अंदर डाला, हत्ता बरद असफला, यहां तक कि दूध की तह ठंडी हो गई। वो मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया। मेरे प्यारे पैगंबर ने दूध पिया, इतना पिया, इतना पिया, गौर कीजिए सिद्दीक फरमाते हैं इतना पिया हत्ता रज़ीतु, यहां तक कि मैं खुश हो गया। पी मुस्तफा रहे हैं, खुश सिद्दीक हो रहा है। पिया पैगंबर ने और खुश कौन है? सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अबू बकर सिद्दीक, तभी तो साथ चलाया रब्बे जुल जलाल ने। फरमाते हैं दूध पिया, आराम किया, फिर कुछ देर के बाद हम रवाना हुए। जब यहां से रवाना होने लगे, हमारे पीछे सुराका बिन मालिक मक्के में ऐलान सुन चुके कि जो बंदा पता देगा, पकड़ के लाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर सिद्दीक को, उसे 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। 100 ऊंटों के लालच में सुराका बिन मालिक निकले हैं, घोड़े पर निकले। मेरे पैगंबर का और सिद्दीक अकबर का ताकुब करने के लिए
नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इधर सिद्दीक रवाना है, पीछे से घोड़े पे सुराका बिन मालिक भी पहुंचने वाला है। हत्ता के सुराका बिन मालिक को देखकर हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखो हमारा पीछा करने के लिए काफिरों का नुमाइंदा सुराका बिन मालिक आन पहुंचे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक गौर करना, तवज्जो फरमाना। हमारे उन्वान के मुताबिक बात मेरे पैगंबर ने फरमाया, सिद्दीक मादन्नु कबी सुनैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, तेरा उन दो बंदों के मुतालिक क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा रब्बे जुल जलाल है। ये दो अकेले नहीं है, दो तन्हा नहीं है, तीसरा कौन है? अल्लाह है। और वो रब कहता है, लोगों घबराया ना करो, तुम जहां दो होते हो तीसरा कौन होता है? अल्लाह होता है। तीन हो चौथा कौन होता है? रब होता है। चार हो पांचवा कौन होता है? रब होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा अल्लाह जात के एतबार से आपके साथ होता है, मतलब ये है कि वो मुस्तवी अलल अर्श है, लेकिन उसका इल्म, उसकी नुसरत, उसकी कुदरत, उसका कब्जा, उसकी रहमत आपके साथ है। और अगर कोई गलत बात करोगे तो तब भी सुनने वाला वो अल्लाह रब्बे जुल जलाल है, वो साथ है। फरमाया, सिद्दीक क्या ख्याल है उन दो के मुतालिक जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर की बात सुनी, मुतमईन हो गया। क्या मतलब? लोगों सामने गिरफ्तार करने वाला, सामने पकड़ने वाला, सामने जो है कौन आ रहा है? जो 100 ऊंटों का इनाम सुनकर कुफार का नुमाइंदा बन के आ रहा है। और मेरे पैगंबर घबराए नहीं, पैगंबर परेशान नहीं हुए। पैगंबर ने क्या कहा, क्या ख्याल है? हमारे साथ तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल है। हजरात ग्रामी फिर नजारा देखिए, हुआ क्या? सुराका कहते हैं, मुझे नजर आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने जब उनको देखा मैं खुश हो गया कि मैं पहुंच गया, बस 100 ऊंटों का हकदार बन गया, ये इनाम मुझे ही मिलेगा क्योंकि ये खबर मैं ही दूंगा। लेकिन इधर क्या हुआ कि मेरे घोड़े के पांव जमीन के अंदर धंस गए, गिर गया घोड़ा। हत्ता के जब घोड़ा फंसा मैं नीचे उतरा, उतरने के बाद मैंने तीर पकड़ा, तीर अंदाजी की यानी तीर फेंका, किस्मत के हाल मालूम करने के लिए जिस मकसद पे जा रहा हूं वो पूरा होगा या नहीं। तीर ने वो बताया जो मैं चाहता नहीं था, कि उलट बताया। बहरहाल मैंने घोड़ा खड़ा किया, मैं घोड़े पे सवार हुआ, मैं फिर रवाना हुआ। अगली बार फिर मेरे घोड़े के पांव धंसे जमीन के अंदर। इस बार जमीन में पांव पहले से ज्यादा शदीद अंदाज में धंसे, घोड़ा फंस गया जमीन के अंदर। मैं नीचे उतरा, उतरने के बाद मैंने फिर वही तीर के साथ किस्मत आजमाई, लेकिन नतीजा मेरी मर्जी के मुताबिक न निकला। मैंने घोड़े को एड़ लगाई, सख्ती की, घोड़े के पांव निकले। मैं फिर रवाना हुआ। अब तो मैं सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना करीब से देख रहा था कि मेरे पैगंबर के कुरान पढ़ने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। सफर में मेरे पैगंबर क्या पढ़ रहे हैं? कुरान। कुरान सफर में अपने साथ साथी कुरान को बनाओ, म्यूजिक को नहीं, गाने को नहीं। ये गाड़ी जिस पे बैठे हो कहीं भी हादसे का शिकार हो सकती है, और अगर उस हादसे के दौरान और बंदा जिस हाल में फौत होता है उसी हाल में उठाया जाता है, खुदा ना खास्ता अगर इस हादसे में जान चली गई, अल्लाह रब्बे जुल जलाल को क्या मुंह दिखाएंगे जब कब्र से उठ रहे होंगे, साथ म्यूजिक बज रहा होगा। जैसे कोई फौत होगा वैसे उठाया जाएगा। मेरे प्यारे पैगंबर के कुरान के पढ़ने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन फिर फंस गया, फिर धंस गया मेरा घोड़ा। मुझे मालूम हो गया कि ये जो घोड़ा मेरा जमीन के अंदर धंसता है ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं, ये वाकई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है
मैंने यकीन कर लिया कि वाकई मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, सच्चे रसूल हैं। यकीन हो गया, ईमान बन गया मेरा। फिर मैंने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वाली जब दिल में इरादा कर लिया, ठान लिया कि अब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इमाम कायनात के करीब आ गया। मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन कीजिए जो भी इधर से आएगा मैं रोक दूंगा, आपकी तरफ आने न दूंगा। मुझे यकीन है एक न एक दिन रब्बे जुल जलाल आपके दीन को गालिब जरूर करेगा। ए आमिना के लाल, आप मेहरबानी फरमाइए, मेरे लिए अमान लिख दीजिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपको गलबा अता करेगा, नुसरत अता करेगा, कामयाबी अता करेगा, आपका दीन जब गालिब आ जाएगा, आपकी फौजें मुझे पकड़ेंगी नहीं, मेरा नुकसान नहीं करेंगी। अमान लिख दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आमिर बिन फुहैरा को जो सैयदना सिद्दीक अकबर के गुलाम थे, अमान लिखने का हुक्म दे दिया। अमान लिख दी गई। लोगों गौर कीजिए, यहाँ मेरे पैगंबर की बात सुनिए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमान लिखी जा रही है, सुराका बिन मालिक मेरे पैगंबर के सामने है, जो नबी कायनात की मुखबरी के लिए आया है, पकड़ने के लिए आया है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गरीदा बन के इमाम कायनात के सामने बैठे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ सुराका, वो टाइम कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा, वो लम्हे कैसे होंगे जब हाथ तेरे होंगे और कंगन कैसरो किसरा के होंगे, तेरे हाथों में होंगे, वो कैसा अंदाज होगा। अल्लाहु अकबर। अब कैसरो किसरा उस वक्त की सुपर पावर थी, और ये कौन थे? सुराका बिन मालिक, एक मक्के की आम इंसान। यानी दौरे आदर में बंदा किसी बच्चे को कहे कि कैसा टाइम होगा कि तू व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बराजमान होगा, अमेरिका का सदर बन जाएगा, तो वो ताजुब करेगा। तो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कैसे होगा। बहरहाल रवाना हुए, वापस आए, अमान लिखवा ली। वक्त गुजरता गया, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आ गया। इसी दौरान में हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को फतूहात का सिलसिला मिलना शुरू हुआ। फतूहात मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, और वो टाइम भी आ गया जब कैसर और किसरा उनकी रियासतें सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फतह कर ली, और वो कंगन सैयदना फारूक आजम के सामने आ गए। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आ गई। फारूक फरमाते हैं, कहां है सुराका? हालांकि कंगन सोने के थे, सोना पहनना मर्द के लिए हलाल नहीं है, लेकिन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को दौर है। सुराका आए, सुराका को वो कंगन पहनाए गए और पहना के दिखलाए गए। ऐ कायनात के लोगों, दुनिया की कोई भी ताकत, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन मोहम्मद की जुबान से निकले हुए लफ्ज हरफ ब हरफ पूरे होते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। सुराका ने कंगन पहने हुए हैं और आंखों से आंसू रवां दवा हैं, जारी हैं। ये क्या है? ये वो गुमान था जो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया था। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिद्दीक अल्लाह रब्बे जुल जलाल पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, अल्लाह मालिक के कायनात इंसान के गुमान के मुताबिक उसके साथ सलूक करता है।